टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है, किसी चीज का मापना, किसी चीज की परीक्षण करना खेलों में, ठीक है। तो कहां पर आएगा, हमारी बॉडी से रिलेटेड होगा, ठीक है बेटा। जब हम किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो या हम अपने बॉडी की स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी ये सब चेक करना हो तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा, ठीक है। हमें अपना पता भी तो होना चाहिए कि हमारा बीएमआई कैसा है, ठीक है, हमें पता होनी चाहिए हमारे अंदर स्पीड है या एंडुरेंस है या हम कौन सी एजिलिटीज है, कौन सी वाली है। तो हमें क्या है, आपस मतलब चेक करने के लिए क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट चलो पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। मोटर फिटनेस से थोड़ा सा पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज significant for individual to set objective which they want to fulfill in a physical education and sports programs. It is also essential to determine whether or not the objectives have been achieved. For example, if you want to improve your cardiorespiratory fitness, you will have to participate in a fitness program. After a certain period, if you don't measure and evaluate your cardiorespiratory system, you may remain in dark. देखो हमारा उद्देश्य अगर नहीं है, सेट नहीं किया हमने कोई अपना उद्देश्य, तो हम क्या अपने आप को पूरा कर सकते हैं? हम अपने गोल तक जाने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्या है, अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं मापा या नहीं नाप करा तो कैसे हैं हम लोग, अंधेरे में हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह के हमें प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने चाहिए जो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है, ठीक है, जिनमें हमारी शारीरिक पुष्टि होती रहे, ठीक है, हमारी वेलनेस, सुयोग्यता रहे। तो इन्होंने लियोनार्डो डी विंसी हैज राइटली सेड, लियोनार्डो डी विंसी ने कहा भी है, इफ यू आर unmoored of practice without scientific ways, you are just like a pilot who goes into a ship without radar and compass and does not know his destination. अगर आपको अपने बारे में नहीं पता या ठीक है, तो अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो आप किसकी तरह हैं, आप उस एक जहाज में बैठे हुए उस पायलट की तरह हैं जिसको अपना मतलब नहीं पता कि उसे कहां तक जाना है, मतलब ना उसे अपनी कोई दिशा पता, ना उसे मतलब उसके पास कोई सूचक यंत्रक है कि उसे कहां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। Test and measurement in physical education are the instrument or device for getting essential details regarding the needs, capacities, abilities, and attitudes of students or sports person. Tests are used to collect information or data about a specific skills, strength, endurance, knowledge, behavior, attitude, etc. टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा ही तो हमें पता चलेगा इन सब बातों के बारे में, ठीक है, कि उसमें बच्चे में या स्पोर्ट्स पर्सन में क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं, ठीक है। हर कोई हर इसमें तो परफेक्ट नहीं होता ना, क्या कोई एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य खिलाड़ी क्या सभी खेलों में परफेक्ट हो सकता है? नो ना। तो उनके लिए हमें स्पेसिफिक स्किल्स, उनकी स्ट्रेंथ या फिर एंडुरेंस या नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, वो तुमने देखा होगा सबका गेम्स के अकॉर्डिंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो जिम करने वाली पर्सनैलिटी होती है, चाहे वो गर्ल्स, फीमेल हो या मेल हो, उनका चलने का तरीका अलग हो जाता है, बिल्कुल रहने खाने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। एथलीट तुमने देखा है, एक एथलीट कभी आपको बहुत मोटा मिलेगा, हेल्दी मिलता है कभी? एथलीट हेल्दी नहीं होता। क्या जिम करने वाले होते हैं वो पतले से मिलेंगे आपको? तो सबके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है।
हम इन्हें किसके द्वारा नाप सकते हैं? बहुत सारे इन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और टेक्निक्स होती है बेटा जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं एबिलिटी, ये होते हैं जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, ऑफवर्ड टेस्ट। ऑफवर्ड टेस्ट तो आप लोगों का 12th क्लास के फिजिकल जब होता है ना आपका ग्राउंड में, उसमें भी होता है आपका ऑफवर्ड टेस्ट, ठीक है। यूथ फिटनेस टेस्ट, क्रॉस वर्बर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, इनके द्वारा हम ये सब आते हैं आपके टेस्ट में, ठीक है, जिसमें हम परीक्षण करते हैं। मेजरमेंट होता है बेटा मापना किसी चीज का, मतलब जैसे साइज हुआ, हाइट हुई, ठीक है, इस तरह से। तो मेजरमेंट आर रिलेटेड टू फिजिकल मेजरमेंट सच एज साइज, हाइट, वेट, वाइटल कैपेसिटी, अचीवमेंट एक्सेट्रा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस। मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस, मोटर फिटनेस में बेटा 8 टेस्ट होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो मीनिंग मोटर फिटनेस रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ एन एथलीट to take part effectively in his her particular sport. It can also be said that motor fitness is a personal ability to do physical activities. There are following items test to know the motor fitness of an athlete. ये सारे टेस्ट आएंगे आपके। एक होता है आपका 50 मीटर स्टैंडिंग और या फिर 50 मीटर डैश। 50 मीटर या तो हम खड़े होके मतलब दौड़ करना, या 50 मीटर डैश का मतलब होता है बेटा गज, ठीक है। इसके बाद है इसका जो पर्पस होता है वो क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन ऑफ मेजर स्पीड, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? एथलीट की स्पीड को, गति को चेक किया जाता है, इसको हम, ठीक है। इक्विपमेंट हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। मेजरिंग टेप चाहिए हमें, ठीक है। मार्क ट्रैक होना चाहिए, तो स्टॉप वॉच होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका? इसमें 2 सामने लाइनें खींच ली जाती हैं स्ट्रेट 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 50 मीटर की या 50 गज की दूरी पर 2 लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, स्टार्ट रनिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यस, ठीक है। तो इसमें हमारी स्पीड चेक की जाती है। सेकेंड है आपका 600 मीटर रन या वॉक, मतलब या तो दौड़ना या पैदल चाल, ठीक है। टू मेजर एंडुरेंस, हमारी इससे सहन क्षमता मापी जाती है, ठीक है। इसमें हमें ट्रैक की जरूरत होगी जब 600 मीटर का है तो, ठीक है, ट्रैक होगी और स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। हम या तो इसको 2 तरीके से करते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, उस ट्रैक में उन्होंने क्या किया? राउंड लिया, या तो पैदल चल के, ठीक है, वो कितनी देर में पहुंचे हैं, या फिर वो दौड़ के कितनी देर में पहुंचे हैं, ठीक है। 2 टाइम, मतलब इसमें टाइम नोट किया जाता है बेटा, ठीक है, मतलब गो कहने पे चला जाता है। इसमें मिनट और सेकंड्स में मापा जाता है कि कितने मिनट कितने सेकंड में पहुंचे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट होता है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट कब वेल्स एंड डिलन ने 1952 में स्टार्ट किया था। दिस टेस्ट इज वाइडली यूज्ड एज नॉर्मल टेस्ट टू आसना फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें मतलब अगर आपको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी में पढ़ाया भी था कि अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हमारी बॉडी में मतलब कम पेन होता है और हमारी मतलब मूवमेंट ज्यादा होता है, गति ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारे शरीर में बहुत कम पेन रहता है और हम ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, हमारे चोट भी कम लगती है अगर हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो, ठीक है। तो ये होता है सिट एंड रीच टेस्ट आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसमें एक लकड़ी का जो बॉक्स होता है, बॉक्स जैसा, उसमें हम अंदर पैर रखते हैं, बिल्कुल सीधे अपने आप को स्ट्रेट करते हैं और उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ अपने आप को झुकाते हैं, ठीक है।
इसमें जो हमारे नीज होते हैं ना बेटा, जो हमारे घुटने से नीचे के अपोजिट साइड, बैक साइड में देखो, ये यहाँ पर इसका क्या होता है, खिंचाव होता है, हैमस्ट्रिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट में आपका सिट एंड रीच टेस्ट होता है। इसके लिए इसका पर्पस है ताकि मतलब लोअर बैक पेन का भी इससे हमें पता चल जाता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो बैक पेन नहीं होता है। ठीक है, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स बता दिया। जनरली इट इज नॉट दैट आउनिंग टू द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रीजन देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ इंजरी। अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो चोट लगने की ज्यादा चांसेस होते हैं। इट इज आल्सो इंटेग्रल विद लुम्बर लॉर्डोसिस एंड लोअर बैक पेन। इससे पता है लॉर्डोसिस भी ठीक किया जा सकता है, बैक पेन भी कम होता है। लॉर्डोसिस के लिए होता है ना, झुक के आगे की एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है आपका पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप आप लोगों को पता है, जिसमें हम लेटते हैं अपने घुटनों को फोल्ड करके। ठीक है, सीधे लेटे, अपने घुटने फोल्ड किए, अपने सर के पीछे हाथ रखे, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है करते हैं आप लोग, हम कराते हैं अक्सर ग्राउंड में। ये होता है बेटा आपके एब्डोमिनल मसल्स के लिए, आपके एब्डोमिनल मसल्स के लिए। ठीक है, इससे क्या है, हमारा मतलब पोस्चर भी बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है तुम्हारा पुशअप। पुशअप्स होते हैं बॉयज के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि आपका इसमें मतलब सीधे ऐसे सीधे लेटते हैं, अपने हाथों के मतलब बिल्कुल कंधे के बराबर में हाथ सीधे रखते हैं। ठीक है, ये केवल लड़कों के लिए होता है, और उसके बाद ये उनके एंडोरेंस और स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस के लिए होते हैं पुशअप। ठीक है, और यही पुशअप्स गर्ल के लिए मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तुम लोगों को तो नहीं कराते, आप लोगों का तो पूरा गर्ल्स का है, तो आपने नहीं देखा होगा। आप एक एक हॉरिजॉन्टल बार होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार पे ऐसे करके गर्ल्स उसको होल्ड करती हैं, नीचे टेबल या स्टूल या चेयर कुछ लगाया जाता है और उनको ऊपर रोकने के लिए कहा जाता है। उनकी चिन्ह जो होती है हमारी, वो हॉरिजॉन्टल बॉल से टच होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जब हम हैंग होते हैं तो हमारे नीचे से क्या है, पैरों के नीचे से स्टूल और वो सब हटा दिया जाता है, तो वहां पर हमारा टाइम नोट होता है, कितने मिनट या कितने सेकंड हम उस पर हैंग रहे। ठीक है, याद रखना, तुम्हारा भी एग्जाम टेस्ट होगा इस बार। इसके बाद आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये होता है हमारी एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, मतलब विस्फोटक शक्ति नापी जाती है। एक्सप्लोसिव तो पता है आपको, ठीक है, वो हमारे पैरों की मापी जाती है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है बेटा जिसमें हम एक जगह खड़े होकर अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, ठीक है, अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और पूरे पावर से खड़े खड़े जंप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 into 10 मीटर शटल रन। ठीक है, शटल रन होता है आपकी एजिलिटी के लिए, ठीक है, आपकी फुर्ती मापने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। ठीक है, इसके ये 8 पॉइंट होते हैं। इसमें आपको बेटा कुछ ऐसा है जिसको ना समझ में आ रहा हो? क्लियर हो गए सारे टेस्ट? ओके, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में ये आता है बोरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी। ठीक है, ये आपका कटा हुआ है। ठीक है, 6.2 आपका नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, 6.3 भी हमारा नहीं आ रहा है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग to various tests of cardiovascular fitness, it will be essential for us to understand the meaning of cardiovascular fitness. In fact, cardiovascular fitness is the ability of the heart and lungs
to supply oxygen rich blood to the working muscle tissues and the ability to the muscles to use that oxygen to produce energy for movement. This type of fitness is required to sustain physical activity, or it can be said that the cardiovascular fitness is essential for us to perform aerobic activities. They are following tests to measure the cardiovascular fitness. मतलब इससे क्या है, कार्डियोवास्कुलर मतलब इन कुछ एक्सरसाइजेस हमारी होती हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए। हमें बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके लिए हमारे मेजरमेंट के लिए या हमारी मतलब ताकि हमारे ब्लड को या हमारी बॉडी को मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहे, हमारे टिश्यूज हमारे बहुत सारे मतलब बॉडी को जो वर्क करती है वो किसकी वजह से ज्यादा अच्छा करती है? कार्डियोवास्कुलर की वजह से। तो कार्डियोवास्कुलर से बेटा जो हमारी मतलब अगर उसको ब्लड का सप्लाई अच्छा नहीं मिलेगा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। ये हमारे हृदय के लिए ठीक है टेस्ट होता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर की फिट है या नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक फिटनेस। इसको क्या है? एरोबिक फिटनेस भी कहा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रुआ एंड अदर्स। किसने किया था इसको डेवलप? ब्रुआ एंड अदर्स। 1943 में इट इज यूज्ड टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इसमें होता है आपका जिम बेंच और बॉक्स जो 20 इंचेस का होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बहुत आता है बेटा कि किस सन में हुआ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और किसने किया? तो किसने किया? ब्रोहा एंड अदर्स ने, और किस 1943 में। ठीक है, इसके कितना साइज होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बॉक्स का साइज कितना होता है? 20 इंच। ठीक है, 20 इंच। जैसे स्टेयर होती है ना, इस टाइप से लकड़ी का बॉक्स होता है। ठीक है, 20 इंच जो होता है वो हाई होता है फॉर मेन के लिए। ठीक है, एंड 16 इंच फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, वुमेन्स के लिए। स्टॉप वॉच और कैडेंस टेप। इसका प्रोड्यूसर क्या है? देखो, द एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बेंच और बॉक्स। उस बेंच और बॉक्स के सामने खड़े हो जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन या जिसको भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट होना होता है, उसको क्या है किसी को भी हम उसके सामने खड़ा करेंगे और बॉक्स पे हम उसे जब गो बोलेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक पैर ऊपर एक नीचे एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, देखा होगा आपने ये वाली एक्सरसाइज तो। ठीक है, तो गो द एथलीट स्टेप एंड डाउन ऑन द बेंच और बॉक्स एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। 1 मिनट में कितने? मिनिमम 30 स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, stopwatch is switched on the simultaneously at the start of the stepping. After that, the athlete sits down immediately after completion of the test. मतलब क्या है, जब वो टेस्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको बिठा देते हैं। ठीक है, 3 बार में हार्ट रेट हम उसकी लेते हैं। ठीक है, sit down immediately completion of the test, that is after 5 minutes, means 5 मिनट बाद the total number of heartbeat are counted between 1 to 1.5. total number of heartbeat are counted between, sorry repeat कर दिया, 1.5 minutes after completion of the test. 5 मिनट बाद क्या है, 1 से 1.5 मिनट तक उनके क्या है हार्ट बीट को काउंट करा जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हमेशा एक्सरसाइज या कोई भी काम एरोबिक एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट बीट नहीं समझ में आया? धड़कन, तो फेस का एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हो रहा है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, द हार्ट बीट आर काउंटेड फॉर 30 सेकेंड पीरियड। अगेन द हार्ट बीट आर नोटेड फॉर 30 सेकेंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द टेस्ट। फिर कितने? 30 सेकेंड बाद। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द फॉर द थर्ड टाइम द हार्ट बीट आर नोटेड आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट फॉर 30 सेकेंड पीरियड। फिर अगेन हम उनकी हार्ट बीट 3 बार में नापते हैं, 1 से 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में, या 2 से 2.5 मिनट में, इस तरह करके। ठीक है, द सेम फुट मस्ट स्टार्ट द स्टेप
up each time and incorrect question must be assumed on the bench. Calculation of the score. बेटा इसका फॉर्मूला होता है फिटनेस इंडेक्स स्कोर का। इसमें 2 टाइप से होता है, एक होता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। लेकिन अभी हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म वाला ही करेंगे, ठीक है। बोलो क्या होता है बेटा? हंड्रेड into total duration in second. Total duration in second. In second by 2 into sum of heartbeat in recovery period. ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें कि इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वाज 300 सेकेंड एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट वाज 90, ठीक है। मतलब 1 से 1.5 मिनट के बीच में कितनी हार्ट बीट हुई? वैसे तो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है? 72, लेकिन यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक के बीच में उनकी जो हार्ट बीट आई 30 सेकेंड में जो मापी गई वो थी 90, ठीक है। बिटवीन 2 से लेके 2.5 तक जब उनकी हार्ट बीट नापी गई तो उनकी हुई 80, ठीक है। और जब उन्होंने 3 to 3.5 मिनट के बीच में उनकी हार्ट बीट नापी गई तब थी 70। तो मतलब 3 मिनट बाद, 3 से 3.5 मिनट बाद जो उन्होंने एक्सरसाइज की उसके बाद उनकी बॉडी मतलब कैसी रेस्ट में आ गई, रेस्ट पोजीशन में आती चली गई, ठीक है बेटा। 70 देन द फिटनेस इंडेक्स स्कोर विल बी। तो इन्होंने जो इसका एग्जांपल दिया है फिर बेटा देखो 100 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। टोटल ड्यूरेशन इन सेकंड कितनी थी हमारी? 300 सेकंड दिया उन्होंने, इतनी तो दिए, 300 सेकंड दिए ना उन्होंने। 2 into सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड, 3 टाइम्स में उन्होंने रिकवरी किया था। कितनी कितनी थी हमारी? 80, 70, कितना हुआ हमारा? 240, ठीक है। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से हमारी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी हमारी 62.5। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला बेटा सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर होता है, वैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला बताओ या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को आप एक्सप्लेन करो, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसका मेथड है, तो सब आपको करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आपको पूछा जाता है कि 62.5 आपका किस में आता है तो वहां पर आपको ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर होता है, उसमें आपका दे रखा है। तो जैसे 62.5 है आपका यहाँ पर आया है तो आपके इंडेक्स में आपको स्कोर में पता चल रहा होगा किस में आएगा आपका? गुड अबव एवरेज, है ना, इसी में आएगा आपका? नहीं, एवरेज में आएगा, ठीक है। थर्ड पे आएगा। इन्होंने 3 ऐसे रेटिंग दे रखी है, 5 एक्सीलेंट, गुड एंड अबव, है ना। एवरेज, एवरेज, फिर एवरेज
के नीचे आएगा बिलो एवरेज और फिर है पुअर। तो जब हम इसका ये निकालेंगे लास्ट में इसकी कैलकुलेशन, तभी हमें पता चलेगा कि इसका कितना फिटनेस इंडेक्स है। क्लियर? ओके, इसके एडवांटेज पढ़ लो बेटा। मिनिमम इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट। क्या है इक्विपमेंट, हमें इसमें बहुत से कम जरूरत पड़ती है। एक हमें बॉक्स की तो जरूरत पड़ी, ठीक है। इट रिक्वायर मिनिमल कॉस्ट, ये बहुत ही कम कॉस्ट में होता है, मतलब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। इट इज सिंपल टू सेट अप एंड कंडक्ट, मतलब बहुत आसानी से सेट किया जा सकता है, कंडक्ट आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब इसके जिस चीज के एडवांटेज होते हैं वहां पर डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं। तो देयर आर डिफरेंस इन बायोमैकेनिकल कैरेक्टर अमंग इंडिविजुअल, बट द हाईएस्ट ऑफ द बॉक्स और बैंड्स रिमेन सेम फॉर टॉल इंडिविजुअल एंड शॉर्ट इंडिविजुअल। मतलब ऐसा बॉक्स जो होता है एक पर्टिकुलर दे दिया 20 इंच का या 16 इंच का, है ना, बॉयज के लिए 20 का, गर्ल्स के लिए 16 का। लेकिन कुछ लोग लंबे होते हैं तो कुछ लोग छोटे होते हैं, तो वहां पर उनके लिए क्या होती है, दिक्कत आती है, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर टॉल इंडिविजुअल एंड डिफिकल्ट फॉर शॉर्ट इंडिविजुअल। लंबों के लिए क्या है, आसान है, और छोटों के लिए मुश्किल, छोटे लोगों के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। द सेम डिफरेंस कैन बी सीन इन केस ऑफ बॉडी वेट। Those individuals who are overweight, it will be difficult for them, so it's not implemented equally of to all individual। हम ये सेम सबका नहीं कर सकते कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, क्योंकि जो लोग हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, जो ओवरवेट होता है, उनको ये टेस्ट करने में क्या होती है, मुश्किल होती है, वो ये टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है।